अगर आप एक स्टूडेंट हो तो जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे बंदे के सामने आपका स्टडी लेवल बिल्कुल भी कम है तो जितने भी पॉइंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उन सब को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप अपना खुद का एक शेड्यूल बनाइए। केवल ये मत समझिए कि जब आपके पास खाली समय होगा तब आप पढ़ाई करेंगे। अंत में जो हो रहा है वो ये है कि अक्सर आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि आपने इसके लिए विशेष रूप से जगह नहीं छोड़ी है। दिन का एक समय निकालिए जो आपके लिए सबसे अच्छा है। संभावना है जितना अधिक आप फुर्सत का समय अपने पढ़ाई के साथ जोड़ेंगे, समय के साथ आप उतने ही अधिक ही केंद्रित हो पाएंगे। अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो पढ़ाई के समय हेडफोन लगाकर आप गाना सुन सकते हैं। इनसे आपके वातावरण में हो रहे शोर शराबे से आप डिस्टर्ब नहीं होगे और अपना पढ़ाई में ध्यान आप केंद्रित कर पाओगे। पढ़ाई करने से पहले आप अपना सामान इकट्ठा कर ले। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो आपके पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले जितने भी सामान हैं उन सब को आप इकट्ठा करके अपने साथ लेके बैठे। इनसे आपको किसी भी सामान का ज़रूरत पड़े तो आपको बीच पढ़ाई से उठ के जाना नहीं पड़ेगा और आपका सारा ध्यान आपकी पढ़ाई पे रहेगा। पढ़ाई करने की शेड्यूल के साथ ही एक छोटा सा ब्रेक शेड्यूल भी बनाइए। पढ़ाई करने से शरीर में थकान भी होती है। यहाँ तक कि हम में से सबसे ज़्यादा अध्ययनशील व्यक्ति भी कुछ समय बाद थक जाता है और दर्द करने लगता है। वह सब पढ़ना और किसी किताब या कंप्यूटर पर झुकना मानसिक और शारीरिक रूप से थकान का लक्षण है। इसीलिए पढ़ाई के शेड्यूल के साथ ही छोटा सा ब्रेक के लिए भी शेड्यूल बनाइए। इस तरह के छोटा ब्रेक से आप अपने थकान मिटाने के लिए उठ करके पानी पीने के लिए जा सकते हैं या फिर थकान मिटाने के लिए अपना शरीर को छोटा सा एक्सरसाइज दे सकते हैं। इन छोटे छोटे ब्रेक के साथ लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आप थके हुए ना हो और तरोताज़ा महसूस करते हुए अपने पढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो करके अपने अध्ययन पर फिर से वापस आ पाओ। हमेशा एक सक्रिय स्टूडेंट बने। निष्क्रिय रूप से सीखने में केवल नोट लेना, पढ़ना और प्रस्तुत की गई जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना शामिल है। दूसरी ओर सक्रिय शिक्षण में चर्चा और विश्लेषण शामिल है। सीखने की सक्रिय शैली ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि आप सामग्री को पूरी तरह से समझते हैं और ये आपको दिमाग में हर एक इन्फॉर्मेशन को चिपकाए रखता है। आप अकेले बैठकर अध्ययन करने के बजाय किसी दूसरे के साथ बैठकर और सामग्री के बारे में चर्चा करने में विचार कीजिए। आपको अपनी पढ़ाई की आदत इस तरह से बदलने से ये सुनिश्चित होगा कि आप अधिक कठिन और अधिक समय तक अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के लिए एक उचित स्थान खोजना भी जरूरी है, जैसे कि लाइब्रेरी या फिर लोकप्रिय अध्ययन स्थल। इन दोनों में से किसी एक स्थान को अपना अध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम स्थान बनाइए और अपना अध्ययन जारी कीजिए।